नेपाल का लेटेस्ट जो हुआ है, और इसके बावजूद कि वहाँ पे आर्मी चीफ ने इक़्तिदार संभाल लिया है, कंट्रोल हासिल कर लिया है, वो अपील कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद वहाँ पे हुक्मरानों के घरों को जलाया गया, गाड़ियों को जलाया गया, और अगला जो निशाना है वहाँ के मीडिया हाउसेस को भी जलाया गया, क्योंकि नेपाल के अवाम की आवाज़ जो है वो मीडिया आगे पहुंचाने में नाकाम रहा था, और वो कंप्रोमाइज्ड मीडिया था जो पाकिस्तान के हालात हैं इस वक्त। और वही कुछ हो रहा है, क्योंकि सैलाब की तबाहकारियाँ जो हैं वो बदस्तूर फैल रही हैं, और लोग अपनी मदद आपके तहत सब कुछ कर रहे हैं, उनकी मदद के लिए कोई नहीं आ रहा, और वो ख़ुद पैसे जमा कर रहे हैं, ख़ुद मशीनरी का अरेंज कर रहे हैं, और ख़ुद ही अपने आप को बचा रहे हैं। हुक्मरान नज़र नहीं आ रहे, जबकि हुक्मरान टैक्स भी लेते हैं, तनख्वाहें भी लेते हैं, और पुरतायुश ज़िंदगियाँ भी गुजारते हैं। वोट आवाम का, इक़्तिदार आवाम का होना चाहिए, फलाह बहबूद आवाम की होनी चाहिए, लेकिन वो हुक्मरान कर रहे हैं, और ये लावा अंदर ही अंदर पक रहा है, और ये हर जगह पक रहा है। पाकिस्तान का कोई भी तबका ऐसा नहीं जो इस वक्त मुतासर नहीं हो सका। तो लिहाजा नेपाल के हालातों वाक़यात से सबक सीख लें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, वहाँ के अवाम और वहाँ की हुकूमत और वहाँ के हुक्मरानों के दरमियान फासले बहुत बढ़ गए थे, और हुक्मरान सिर्फ़ और सिर्फ अपने मफादात और अपनी मालो दौलत जमा करने में लगे हुए थे, जो कि इस वक्त पाकिस्तान में भी ऐसा ही है। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर जो है, क्योंकि अवाम की बात नहीं सुनेंगे तो अवाम तो फिर इसी तरीके से अपना रद्द अमल का इजहार करते हैं। पाकिस्तान में अभी तक चूँकि वो वाला रिएक्शन नहीं आया, रद्द अमल नहीं आया, और उस तरीके से अवाम सड़कों पर नहीं निकले, लेकिन अवाम के सड़कों पर निकलने में देर नहीं लगती, और ये आनन फानन चिंगारी लगती है, और ये फिर आग भड़कती है, और फिर उसके बाद संभला नहीं जाता। इसलिए मैं ये कहूँगा जनरल आसिम मुनीर साहब और दीगर हुक्मरानों से कि वो होश के नाखुन लें, और जो बंद कमरों में बैठकर सोचते हैं उसको सोचने के बजाय अमली तौर पर आएँ, और जो कुछ आपको बताया जा रहा है, आपके इदारे आपको रिपोर्ट बैक कर रहे हैं कि जनाब हालात बहुत ख़राब हैं, इससे पहले कि इन जैसे मुल्कों वाला हाल हमारा भी हो जाए, क्योंकि पाकिस्तान की आबादी 25 करोड़ है, और अगर 25 करोड़ का 2% भी बाहर निकल आया तो आपसे संभाला नहीं जाएगा। ये बात जहन में रख लेनी चाहिए। दूसरा, अवाम का एक तो अवामी सूरत हाल है, दूसरा आपने इत्तफाक किया अमेरिका पे और सदर ट्रंप पे, उनके साथ किया लंच, क्योंकि जनरल बाजवा ने प्रेसिडेंट बाइडन के साथ बहुत खुश होते थे, वो जॉन पोम्पियो के साथ और ब्लिंकन के साथ लंबी लंबी टेलीफोन कॉल्स आ रही होती थी अमेरिकी वज़ीर ख़ारिजा की। आर्मी चीफ जनरल बाजवा को बड़े खुश होते थे, और फिर जनाब मेरा डायरेक्ट रब्ता है और मेरे साथ 62 मिनट 65 मिनट बात होती है, 59 मिनट बात होती है, बहुत बढ़ चढ़ कर बयान करते थे। यही हाल इस वक्त जनरल आसिम मुनीर साहब का है, क्योंकि रजीम चेंज ऑपरेशन जनरल बाजवा ने की बाइडन के कहने पे, और बाइडन इंतज़ामिया के कहने पे एक साइफर मंगवाया गया और उसके अकॉर्डिंगली किया। अब जनरल आसिम मुनीर साहब वो इस वक्त प्रेसिडेंट बाइडन के साथ अपने आप को जोड़ रहे हैं, और वहाँ से ताकत हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं कि जनाब बस प्रेसिडेंट ट्रंप से मेरी मुलाकात हो गई, लंच हो गया, मैंने उनको माइन मिनरल्स ऑफ़र कर दी, और बल्ले बल्ले, और बस अब हम हैं और वो हैं, इसलिए हमें कोई ख़तरा नहीं है, हमें कोई फ़िक्र नहीं है। और आवाम को हमने दबा दिया है, सोशल मीडिया भी दबा दिया, डिजिटल मीडिया भी दबा दिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी दबा दिया, सब कुछ कर लिया। ये जन आसिम मुनीर सब सोच रहे हैं। और दूसरा, वो कहते हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप से बात हो गई है, अब कुछ फिक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ऐसा है नहीं। उसकी वजह यह है कि अमेरिका को और प्रेसिडेंट ट्रंप को बहुत ज़्यादा तहाइफ और बहुत ज़्यादा फ़वाइद किसने पहुँचाए? वो पहुँचाए सऊदी अरब ने, वो पहुँचाए यूएई ने, और हालिया कतर ने पहुँचाए। और कतर तो इतना ज़्यादा करीबी इत्तेहादी अमेरिका का, क्योंकि तालिबान के साथ सारे मुज़ाकरात दोहा में हुए, इसराइल के साथ, हमास के साथ मुज़ाकरात दोहा में हो रहे हैं, और ये तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। और उसके बाद
ईरान ने दोहा पे हमला किया था, दोहा के अमेरिकी फ़ौजी अड्डे पर हमला किया था जब हालिया लड़ाई हुई। तो ये सूरत हाल इस वक्त इतना ज़्यादा इत्तेहादी। लेकिन कल एक वाक़या हुआ और दोहा में इसराइल ने कतर में फ़िज़ाई हमला किया और हमास के सीनियर रहनुमाओं को निशाना बनाने का दावा भी किया। और उसमें इब्तदाई तौर पर जिनको निशाना बनाने की कोशिश की गई और खलीलुल हई जो है, खलीलुल हई महफूज रहे, यानी कि मरकज़ी रहनुमा उनके महफूज रहे। और जबकि दीगर जो हैं 6 जो हैं वो शहीद हुए, उनके बेटे और दीगर। और राइटर्स की जो स्टोरी है उसके मुताबिक इसराइली मीडिया ने ये रिपोर्ट किया है आला इसराइली हुकाम के हवाले से कि कतर में हमास की क़यादत पर हमला जो किया गया है, जिसमें खलील है और जाबिर बिन शामिल हैं, उनको निशाना बनाया गया। इसराइली चैनल है 1-2 यानी कि 12, उसने एक इसराइली ओहदेदार के हवाले से बताया कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कतर में हमास की क़यादत पर हमले की इजाज़त दी। और हमास के एक ज़रिए ने कतरी नशरियाती इदारे अल जज़ीरा को बताया कि हमले का निशाना हमास की मुज़ाकराती टीम थी। और ये हमला उस वक्त हुआ जब हमास के मुज़ाकरातकार अमेरिका की जानिब से पेश की गई ताज़ा तरीन जंग बंदी की तजवीज़ पर गौर करने के लिए मुलाकात कर रहे थे। और फिर अल जज़ीरा की रिपोर्ट के मुताबिक हमास के सियासी ब्यूरो के रुकन सोहेल हिंदी ने बताया कि सीनियर रहनुमा खलील हई और दीगर हमास रहनुमाओं को शहीद करने की कोशिश नाकाम हो गई है और फिर उनकी तस्वीर भी जारी हो गई और वो मौजूद हैं। इसराइली हमले में खलील हई के साहबजादे हम्माम और उनके आला मुआवनीन में से एक शहीद हो गए, जबकि 3 दीगर बॉडीगार्ड से रब्ता भी उस वक्त मुनक़ते और बाद में पता चला कि वो शहीद हो चुके हैं। तो ये तो सूरत हाल है। और उसके बाद ये कहा गया कि जनाब ये जो हमला है ये इसराइल ने किया है और अमेरिका की मर्ज़ी और मंशा इसमें शामिल नहीं है। और फिर ये भी कहा गया कि अमेरिका की तरफ से पहले इत्तला कर दी गई थी कि ये तब हमला जो है वो किया जा रहा है। इस हमले की पेशगी इत्तला भी दे दी गई थी अमेरिका की तरफ से। लेकिन सूरत हाल ये है कि हमारे पास जो दीगर ख़बरें हैं उसमें इस बात की तरदीद कर दी गई कतर की तरफ से और उन्होंने कहा कि हमें किसी किस्म की कोई पेशगी इत्तला नहीं दी थी। ये सारी सूरत हाल, ये सारी खबर बताने का मकसद जो है वो ये है कि अमेरिका पे बहुत ज़्यादा भरोसा किया जा रहा है, प्रेसिडेंट ट्रंप पे बहुत ज़्यादा भरोसा किया जा रहा है। जनाब जनरल आसिम मुनीर साहब कर रहे हैं और मौजूदा हुक्मरान कर रहे हैं, जबकि हकीकत ये है कि कतर जैसा इत्तेहादी मुल्क जो है उसके साथ भी प्रेसिडेंट ट्रंप ने कोई अच्छा सलूक नहीं किया और उस पर भी हमला करवा दिया। एक तरफ मुज़ाकरात के लिए टीम बुलाई और दूसरी तरफ से ये हमला हो गया और लिहाजा इसके बाद फिर UAE, सऊदी अरब और दीगर मिडल ईस्ट के ममालिक जो हैं वो भी मैदान में आए और उन्होंने भी इसकी मजम्मत की। और हमारे फार्म 47 के वज़ीर आज़म ने भी अमीर कतर से रब्ता किया और उनके साथ इजहार अफसोस किया और इस वाक़े की मजम्मत की। तो अब मामला ये है कि क्योंकि ये सीधा सीधा पैगाम है, मैसेज है हमारे भी हुक्मरानों को कि जनाब हम आपके दोस्त वोस्त नहीं हैं, हम आपको जो हुक्म दे रहे हैं उस हुक्म पर अमल कीजिए और इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है, आपकी हैसियत इससे ज़्यादा की और कुछ नहीं है। तो जनाब इसलिए मैं ये कहूँगा कि ना ही आप आवाम की बात सुन रहे हैं, आप आवाम के अंदर लावा पक रहा है, आवामी लावे को दबाने के लिए आप जाते हैं लंच करने और उनको ऑफ़र करते हैं बड़ी बड़ी चीज़ें, ज़मीनी ज़खायर जो हैं हमारे कौमी ख़जाना वो ऑफ़र कर देते हैं, जबकि जनाब मोहम्मद बिन सलमान ने भी उनको बहुत ज़्यादा गिफ्ट किया, UAE के हुक्मरानों ने भी प्रेसिडेंट ट्रंप को गिफ्ट किया और कतर के हुक्मरानों ने तो एक नया नवेला जहाज़ उनको ऑफ़र दे दिया, गिफ्ट किया था और जिसकी कीमत आई थिंक $400 मिलियन बताई जा रही है। तो इतना महंगा तोहफ़ा दिया गया और उसके बावजूद उन्होंने कतर को भी निशाना बनाया। तो लिहाजा उन पे इक्तफ़ा ना करें और वापस आएँ और पाकिस्तान के अवाम के साथ जुड़ें, पाकिस्तान के दस्तूर के साथ जुड़ें,
जमहूरियत के साथ जुड़ें तो ज़्यादा बेहतर होगा और अफाका होगा, वरना दास्तान न होगी दास्तानों में। ये इससे मेरा ख्याल है कि ये कोई दावा नहीं है, बल्कि ये ऐसा हो सकता है। उसकी वजह है कि माजी में भी ऐसे जो हुक्मरान बहुत ज़्यादा क्लोज़ हुए और जब वो काम के न रहे तो फिर उनका तख्ता उलट दिया गया। तो लिहाजा आपको चूँकि एक तवील तरीन फ़हरिस्त भी दी गई है, वो फ़हरिस्त पूरी नहीं हो सकती और वो ख्वाहिशात पूरी नहीं हो सकती, तो नहीं पूरी होंगी तो फिर आप इधर के रहेंगे ना उधर के।